जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने कुष्मांडा ईशतहास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। माता कुष्मांडा की पूजा से सभी फल मिलते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। नवरात्र पर्व की चतुर्थ आराध्य देवी कुष्मांडा है। अपनी मंद मुस्कान हंसी से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली देवी कुष्मांडा जब समस्त ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया था, सृष्टि नहीं थी, तब देवताओं ने भगवती की आराधना की और इस ब्रह्मांड को उन्होंने उत्पन्न किया, सृष्टि को उत्पन्न किया। तभी इन देवी का नाम कुष्मांडा प्रसिद्ध हुआ। समस्त सनातन धर्मावलंबी नवरात्र के दौरान चौथे दिवस भगवती कुष्मांडा का अर्चन करते हैं, स्मरण करते हैं। कुष्मांडा पूरे ब्रह्मांड का पोषण करने वाली देवी है। जहाँ कुष्मांडा देवी की पूजन अर्चना नियम के साथ होती है, विधिवत होती है, वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है, अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। तो हमको सदगृहस्थों को, साधकों को, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को भगवती कुष्मांडा की पूजन चतुर्थ दिवस अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र में, घर में, परिवार में, प्रदेश में कहीं भी दुर्भिक्ष ना पड़े, अकाल ना हो, अन्न की कोई कमी ना रहे। तो विशेष रूप से कुष्मांडा की पूजा करने से अन्न धन से युक्त होता है प्राणी और वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। पूरे वर्ष तक उसके घर में कभी कोई अन्न की कमी नहीं रहेगी, अन्न से परिपूर्ण रहेगा। ऐसी कुष्मांडा देवी की अर्चना नियम से अवश्य करना चाहिए। आदि शक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ दंतेवाड़ा है, जहां डंकिनी शखनी नदी के तट पर मां विराजी हैं। मां दंतेश्वरी बस्तर में घर घर पूजी जाती हैं, जो पावन धाम दंतेवाड़ा और जगदलपुर में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देखिए मां दंतेश्वरी की महिमा पर हमारी खास रिपोर्ट। शक्ति और उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि, जिसमें माता के हर रूप की पूजा की जाती है और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचते हैं। 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ दंतेवाड़ा है। कहा जाता है कि बस्तर के काकतीय वंश के राजा अनंत देव वारंगल से अपनी कुल देवी को बस्तर लाए थे। उनकी कुल देवी आज जन जन की देवी के रूप में पूजा होती है। मां की प्राचीन प्रतिमा आज भी विराजमान है। चैत्र नवरात्र का पर्व और मां दंतेश्वरी की आराधना। मां दंतेश्वरी की मूर्ति सफ़ेद संगमरमर से निर्मित की गई है और इस मंदिर का निर्माण 1890 में राजा रुद्र प्रताप देव ने कराया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वारंगल से मां दंतेश्वरी बस्तर के राजाओं के साथ बस्तर पहुंची थी और राज देवी के रूप में जानी गई, जिसके बाद आज बस्तर में जन जन की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। बस्तर में पहली पूजा मां दंतेश्वरी की जाती है। मां दंतेश्वरी की महिमा इतनी अपरंपार है कि दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार से लोग। बस्तर के महाराजा ने जगदलपुर के राजमहल परिसर में मां दंतेश्वरी की सफेद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ हर शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। कहा जाता है कि सच्चे और साफ मन से जो भी मां दंतेश्वरी से कुछ मांगता है, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र शक्तिपीठ है जिसका नाम है दंतेश्वरी शक्तिपीठ। इस बात की पुष्टि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शक्तिपीठों के विवरण में भी दिया गया है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव ने जब सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर
जब वो तांडव कर रहे थे तो भगवान विष्णु से माता सती के शरीर को काट काट कर जहाँ जहाँ गिराया गया वो शक्तिपीठ कहलाया। ये पौराणिक मान्यता है कि माता सती का दांत डंकनी और शंखनी नदी के संगम के मध्य गिरा था। इस कारण वह स्थल हजारों साल तक दंतेवाड़ा के नाम से चर्चित हुआ, जिसे आज हम लोग दंतेवाड़ा कहते हैं। दंतेवाड़ा और जगदलपुर में विराजी मां दंतेश्वरी के प्रति लोगों की प्रगाढ़ आस्था है। नवरात्रि में हर साल मां दंतेश्वरी के दरबार में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लिए असंख्य ज्योत प्रज्वलित करते हैं। बस्तर के महाराजाओं की इष्ट देवी के रूप में विराजी मां आज राज्य देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। सन 1890 में जगदलपुर में स्थापित मंदिर का निर्माण राजा रुद्र प्रताप ने करवाया था। तब से लेकर आज तक मां दंतेश्वरी यहीं अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में देवी के माई दंतेश्वरी का एक जो स्वरूप है वो दुर्गा का, देवी दुर्गा के होने के कारण में उनको यह मान्यता प्राप्त है कि शारदीय नवरात्र में भी और चैत्र नवरात्र में भी सामान्य देवियों की जिस तरह आराधना पूजा होती है उस तरह इसकी भी पूजा की जाती है। तो अगर हम देखें तो इसका जो मूल मंदिर है वो दंतेवाड़ा में है और समय समय पर राजधानी स्थानांतरित होने के कारण उनकी कुल देवी भी अलग अलग जहाँ जहाँ भी राजधानी रही वहाँ वो स्थापित होती रहीं, वहाँ पूजित होती रहीं। 1772 में बस्तर से जगदलपुर राजधानी होने के बाद राज परिवार के ये जो देवी हैं उन्हें राजमहल के परिसर में ही स्थापित किया गया। माँ दंतेश्वरी हमारी आदिशक्ति आराध्य देवी है, ग्राम देवी है और काकती वंशजों ने के राजाओं ने यहाँ पर उनके आराध्य पर यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी ये शक्तिपीठ है और उन्हीं की आराधना पे और उनकी ही आराध्य शक्ति से यहाँ के लोग पुलकित हैं और विकसित हैं और सर्व मनोकामनाएं और कभी भी वो महारोगों से कभी भी ग्रसित नहीं हुआ अनादिकाल से इस देवी की महाकृपा। चैत्र नवरात्रि में हर दिन मां दंतेश्वरी की आराधना विशेष रूप में की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को उनका प्रिय भोग चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी का कहना है कि नवरात्रि के 6वें दिन भोर में विशेष आरती कर मां को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और माता का आह्वान कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 9 वर्ष की शुभकामनाएं के लिए लोग बाग हमारा मनोकामना पूर्ण है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए लोग दर्शन करने आते हैं और उसके साथ ही नवरात्र में 9 दिन उपवास करते हैं कि हमारा जो मनोकामना पूर्ण, जो हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे बाल बच्चे की शादी विवाह हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, घर में हमारी जो जिस तरह का हमारे परेशानी उसकी शांति रहने के लोग बाग 9 दिन उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्योत जलाते हैं और प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक लोग दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी आते हैं जिसको श्रद्धा रहता है। और उसके साथ साथ कि 6वां दिन जो कात्यायनी देवी का पूजा होता है, हर दिन प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक हर देवी के रूप में उसका पूजा किया जाता है। पूरे देश में आदिशक्ति की पूजा की जा रही है तो वहीं बस्तर में जन जन की देवी मां दंतेश्वरी की आराधना की जा रही है। मां के दरबार में देश प्रदेश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं और मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि मां हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। बस्तर शिव और शक्ति का उपासक रहा है। यह शक्ति की पूजा प्रधानता से की जाती है। कहा भी जाता है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे भी हैं। इस चैत्र नवरात्र में मां आदिशक्ति देवी दुर्गा की पूजा अनेकों रूपों में की जाती है। जन जन की देवी कहलाने वाली मां दंतेश्वरी की पूजा भी हर दिन विशेष रूप से की जाती है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक दूर दराज से भक्त माता के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। हाथों में फूल, अगरबत्ती, नारियल और चुनरी लेके पहुंचते हैं और मां को चढ़ावा करते हैं। कहा जाता है कि इस चैत्र नवरात्र में माता के दर्शन करने और उनको आह्वान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती है। दूर दराज से पहुंचे भक्त माता के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और माता भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी भी करती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, बस्तर। रतनगढ़ वाली माता का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर दतिया से 55 किलोमीटर दूर और झांसी से 70 किलोमीटर दूर सिंध नदी के किनारे पर स्थित है।
इस मंदिर का निर्माण कई सालों पहले हुआ था। इस मंदिर का संबंध छत्रपति शिवाजी के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही कई पौराणिक मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। घनघोर जंगल में 1000 फीट से ज्यादा ऊपर पर्वत पर विराजमान ये देवी हैं रतनगढ़ देवी। इनके बारे में ऐसी किंवदंती है कि 15वीं सदी में राजा रतन सेन के घर में इन्होंने जन्म लिया और तब इनका नाम था राजकुमारी मांडुला। ये जन्म से ही बहुत सुंदर और विलक्षण थी। इनके बाल भी बिल्कुल सुनहरे थे। इनकी सुंदरता की ख्याति खिलजी वंश तक पहुंची तो तत्कालीन शासक महमूद खिलजी ने राजा रतन सेन पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सेन की पराजय नजदीक देख राजकुमारी मांडुला ने जौहर कर लिया। मांडुला के जौहर के बाद इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती गई और इनका पहाड़ी पर मंदिर बन गया। धीरे धीरे लोक देवी के रूप में ये स्थापित हो गयी और आज इनकी ख्याति कई राज्यों में है। ग्रामीणों के लिए क्षेत्र की वैष्णो देवी हैं। इनके बारे में ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति या जानवर को सांप काट ले और वह व्यक्ति अगर माता रतनगढ़ का नाम लेकर बांध ले तो उस व्यक्ति पर सांप के जहर का असर नहीं होता। बस दीपावली की भाई दूज पर लगने वाले मेले में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। रतनगढ़ दतिया का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। होली की दोज पे भी आएंगे, दीपावली की दोज पर भी आते हैं और 9 देवियों में भी आते हैं। इसकी कथा ये है, इसकी कहानी कि राजा रतन सेन थे जिनकी पुत्री थी देवी मांडुला। तो राजा रतन सेन के राज्य पर महमूद खिलजी ने आक्रमण किया और वह देवी मांडुला को पथभ्रष्ट करना चाहता था। इससे बचने के लिए उन्होंने आत्मदाह किया, जिसको जौहर बोलते हैं। उनके भाई थे कुंवर देव, उन्होंने कुंवर देव ने लड़ते लड़ते महमूद खिलजी से वीरगति प्राप्त की। तो वहाँ पर जो देवी हैं वो मांडुला देवी हैं, जो अब लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं और जो सर्पदंश के मरीज होते हैं उनके नाम का बंद लगा देते हैं और वो होली दीपावली की दोज के साथ साथ 9 देवियों में वहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि पूरे साल लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ कुंवर देव जो है वो लोक देवता के रूप में स्थापित हैं। उसके बाद शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी भी वहाँ रहे। ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं जो रतनगढ़ से जुड़ी हुई हैं और दतिया की पहचान रतनगढ़ देवी से भी मानी जाती है। रतनगढ़ देवी की प्रसिद्धि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को सांप के जहर से बचाने के लिए तो ख्याति है ही, साथ ही साथ मां रतनगढ़ की देवी श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करने के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यदि किसी के पास खुद का घर नहीं है और यदि वह माता रतनगढ़ से प्रार्थना करे तो देवी साल भर में उसकी मुराद पूरी कर देती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपने जो लेके जाए माता है, माता तो सबकी रहती, जगत माता। तो माँ के सामने कोई भी इच्छा बच्चे लेके जाएं तो अपने मन में रखो। मन से रखने से ही माँ आपका जो है मतलब पहचान लेती है मन की भावना और आपको आशीर्वाद मिलता है माता का। ये है तो वहाँ तो साक्षात विराजी हुई है। वो जो भी मनोकामना आप यहाँ से मांगोगे या मन में घर से या कहीं से भी, वो आदमी की पूरी होती है। लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ पे और बहुत ही भव्य मेला भरता है सोमवार के दिन। और जो सर्प वगैरह काटते हैं उनके लिए भी मनोकामना पूरी होती है। वहाँ पर सब श्रद्धालु आराम से स्वस्थ होकर जाते हैं। सर्पदंश से मुक्ति दिलाने, स्वयं का घर का सपना पूरा करने जैसी अद्भुत विशेषताओं के कारण माता रतनगढ़ देवी की ख्याति सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में देवी के प्रति ग्रामीण में अटूट आस्था है और लोग इन्हें इस क्षेत्र की वैष्णो देवी मानते हैं। यही कारण है कि जितने लोग नवरात्रि में किसी शक्ति पीठ पर नहीं पहुंचते, उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। नवरात्र में तो रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दतिया। देश और दुनिया में मां पीताम्बरा की महिमा विख्यात है। दतिया के पीताम्बरा पीठ में विराजी मां बगलामुखी देवी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी पीठ में मां का एक और रूप भी विराजमान है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है।
ये है मां धूमावती का विग्रह और माई के दर्शन केवल उनकी आरती के समय ही किए जा सकते हैं। क्या है मां धूमावती की महिमा, आइए जानते हैं। दतिया का पीताम्बरा पीठ दुनिया में विख्यात है। यहाँ दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं और माई उनकी खाली झोली को यहाँ भर देती है। लेकिन इसी के साथ ही इस अद्भुत और सिद्ध स्थान पर माँ धूमावती का भी मंदिर है। जी हाँ, माँ धूमावती और माँ के स्वरूप और मंदिर के बारे में कम ही लोगों को पता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि माँ धूमावती का देश में एकमात्र मंदिर दतिया में ही मौजूद है। माँ के बारे में वर्णन है कि माँ धूमावती युद्ध की देवी हैं और उनके स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि वैधव्य रूप में यहाँ दर्शन देती हैं। दरअसल माई की यहाँ स्थापना के पीछे भी एक बड़ी घटना है। भारत और चीन के बीच जब युद्ध चल रहा था और भारत की सेना कमजोर पड़ती जा रही थी, तब इस पीठ के संस्थापक स्वामी जी महाराज ने यहाँ माँ धूमावती की स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ देश भर के पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान शुरू किया और इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि जैसे ही यहाँ पूर्णाहुति हुई, उसी दिन चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। धूमावती माई 10 महाविद्याओं में ज्येष्ठा है। इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। जो अपने माने भूखी माई भी कहा जाता है, जो अपने पति को स्वयं भक्षण कर लिया था उन्होंने, और फिर धुआं के माध्यम से शिव जी को उपस्थित किया था, इसलिए इन्हें धूमावती माई कहा जाता है। और जो भी यहाँ पर आता है, शनिवार को दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब उनकी स्थापना करवाई थी और यहाँ पर यज्ञ भी हुआ था। उस यज्ञ में चीन की सेना आपस में लड़कर और वापस हो गई। बता दें कि माई का दूसरा नाम भूखी माई भी है। पुराणों में ये उल्लेख है कि शीघ्र क्रोधित होने वाली इस महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती को जब भूख लगी तो इन्होंने अपने पति भगवान शंकर को निकल लिया और जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो धुएं के रूप में बाहर निकला। तब से इनका नाम धूमावती पड़ गया। पति को निगल जाने के कारण ये विधवा स्वरूप में हैं कि 10 महाविद्याओं में से सबसे बड़ी हैं। माई की सवारी का ज्ञानी कौआ बताया गया है। शनिवार को मेला लगता है, विशेष तौर से शनिवार को उनके दर्शन होते हैं और बाकी दिनों में पूजा टाइम के लिए खुले जाते हैं। शनिवार को कुछ ज़्यादा समय के लिए खुले जाता है। क्या कारण है शनिवार को? शनिवार को वजह है कि विशेष उनका जो है शनिवार दिन है और यहाँ शनिवार को मेला लगता है। उनकी स्थापना भी शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में मंदिर, हाँ, लक्ष्मी स्वरूप है और इसलिए विशेष शनिवार है। धूमावती देवी शत्रु संहारक देवी है, इसीलिए राजनीति के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए राजनेता तो यहाँ आते ही हैं। आम श्रद्धालुओं का भी शनिवार और नवरात्रि में तांता लगा रहता है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि माता धूमावती को तीखे और नमकीन पदार्थों का भोग लगाया जाता है और यहाँ उनके विधवा स्वरूप में होने के कारण सुहागिन महिलाओं को माता के दर्शन करना वर्जित है। की अनुभूति भाई साहब, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा दिव्य दरबार है माई का, जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता माई के दर से। कभी भी आज तक कोई खाली हाथ न गया है। और माई के यहाँ शनिवार के दिन देशों से आदमी आते हैं, देश विदेश से भी आदमी माई के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और यहाँ दर्शन करने के बाद एक अलग सा महसूस होता है थोड़ा सा, जो एक माई की कृपा ऐसी यहाँ पे कि जो आता है कभी निराश होकर नहीं जाता माई के यहाँ से। जी भैया, ये माई के यहाँ का मतलब कुछ कहना असंभव है यहाँ के लिए। ऐसी मान्यता है कि धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती हैं। शनिवार को इनके दर्शन करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। धूमावती माई ब्रह्मांड की सबसे क्रोध करने वाली देवी हैं और विधवा स्वरूप में विराजमान हैं। लेकिन इन पर शिव जी के प्रसन्न होने और उसके बाद मिले वरदान के बाद धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती हैं और इनके दर्शन मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।